नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जी हाँ, जिन बच्चों ने हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइबर और कमेंट नहीं किया, बेल आइकॉन नहीं दबाया, कमेंट करें, बेल आइकॉन दबाएं और सब्सक्राइबर अवश्य करें। आपके लिए बड़ी प्यार भरी, मस्ती भरी विचार हम लेकर के आते हैं। ध्यान से सुनना, अपने आप को कभी भी छोटा मत समझना। आपके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी पावर है आपके अंदर, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। एक छोटी सी बात हम आपके लिए बोलते हैं कि हनुमान जी को कौन नहीं जानते हैं। कलयुग के अवतार तो हनुमान जी ही है। सभी बच्चों को पता है, उनके माँ बाप को पता है। अगर नहीं पता है तो माता पिता को अवश्य पूछें, वो बड़ी सीख है। हनुमान जी के अंदर इतना बल था, लेकिन समय आने पर उनको सब कुछ याद थी। मतंग मुनि के श्राप से उन्होंने अपनी यादाश्त भूल गए थे। मतंग मुनि ने उन्हें श्राप दिया था कि जाओ, आपको कुछ भी याद नहीं रहे। तो वैसे ये हम लोगों के साथ होता है कि जब हम पढ़ाई करते तो हम अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। हम सोचते हैं कि पेपर आने वाला है, पेपर के आने के 15 दिन है, 15 दिन के बाद अगर हम 7 दिन के बाद भी तैयारी करें तो फिर भी हम पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट, और 6 सब्जेक्ट के हमने तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि 12 महीने मिले हुए है। 12 में से एक कम कर दो, 11 महीने तो फिर भी है। तो लेकिन हम फिर भी तैयारी नहीं करते। अगर 2 महीने के लिए अगर हम लगातार एक भी पुस्तक को पढ़ें तो वो पुस्तक हमें कंठस्थ याद हो जाएगी। याद नहीं, फोकस करना है उस पर, याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। उस चीज को गहराई से देखना है कि इसके अंदर जो चीज है तो इसको हमने अपने अंदर बिठाना है ना। रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है। आपने जैसे गणित है, साइंस है, बच्चों के आ रहे हैं पेपर, उनमें बिल्कुल भी झिझक मत करना, पढ़ाई अच्छे ढंग से करो। और दूसरी बात यह है कि आने वाला समय आपके लिए इतना पावरफुल रहेगा, आप अपने आप को समझेंगे कि वाकई में हमने जो आज हमें सीख मिली है पढ़ाई के बारे में, अगर हमें आज सीख मिली है। जैसे कि बच्चों ने देखा होगा कि कोविड में कोई भी बच्चा पढ़ नहीं पाया है। कारण था उसका कि उनका मन नहीं लगा, घर के अंदर बैठे रहे, कहीं ट्यूशन नहीं जा पाए। लेकिन अब वो टाइम नहीं है। अपने आप को फोकस करें, अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाइए। और जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग अंदर से बनाएंगे तो आपको कोई भी हराने वाला नहीं है, कोई फील करने वाला नहीं है। अगर आप अपने आप पे विश्वास करते हैं तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। दूसरी बात, आपको समय रहेगा सुबह 5 बजे उठने का। जब आप लोग 5 बजे उठेंगे तो आप लोग 5 बजे किताब निकालेंगे और किताब में लिखा हुआ पढ़ेंगे तो वो आपको स्वतः ही याद रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 24 घंटा पढ़ना है। आप 24 घंटा मत पढ़िए। सुबह सुबह अगर आप किताब निकालते हैं तो सुबह किताब निकालने के बाद जब उन चीज़ों को आप गहराई से देखेंगे और जब आपके पेपर में वही चीज़ आएगी तो आपको तुरंत उसी टाइम याद आ जाएगा कि ये चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है। तो आप फेल कैसे हो सकते हैं? बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि कहीं हम फेल ना हो। फेल नहीं होते हैं। हमें अपने आप पे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। पेपर आ गया, पेपर की तैयारी हो गई, पढ़ना तब स्टार्ट करना नहीं, पहले से तैयारी करके रखो। 1 साल होता है आप लोगों के पास और फिर भी आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाते। तो और लास्ट में जब रिजल्ट देखता वो शून्य होता है, 0% होता है। क्यों भाई? क्योंकि हमारा पढ़ाई के अंदर मन नहीं है, हम पढ़ाई कर नहीं सकते हैं। अरे क्यों नहीं कर सकते? आंख दे रखे भगवान ने, यादाश्त करने के लिए दिमाग दे रखे हैं, फिर भी हम सोच नहीं सकते कि हमारी जो पढ़ाई है वो कैसे चलेगी। स्पेशल पढ़ाई के लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने पढ़ाई पे विशेष करके ध्यान देना है। खेल पे भी तक रखो, लेकिन फोन बिल्कुल कम। जो बच्चा पढ़ेगा वही तो आगे बढ़ेगा। जब पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? इस वीडियो को गहराई से देखना, एक बार नहीं 10 बार देखना इस वीडियो को। पढ़ाई इतनी करो ताकि आपको याद हो जाए और आप अच्छे नंबर लेके आए। ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट बच्चा है, प्राइवेट में पढ़ रहा है, सरकारी बच्चा भी अच्छे नंबर ला सकता है। जिज्ञासा करो अपने अंदर कि हम एक स्टूडेंट हैं, हमने इस चीज को पास करना है। हनुमान जी की बात मैं कर रहा हूं आपसे। हनुमान जी के अंदर क्या बुद्धि थी, क्या बल था। मतंग मुनि ने उनको श्राप दिया। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मतंग मुनि ने उनको श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारी याददाश्त जो भूल जाएंगे तुम। समय आया,
समय आने पे भगवान राम जी के मिलन हुआ। राम जी ने कहा कि जानकी का पता कौन लगाएगा। जामन जी वहीं पे बैठे थे। जामन जी ने कहा, हे प्रभु, हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि माता सीता का पता हम लेकर के आएंगे, हम तब तक अन्न जल भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। हनुमान जी ने भी संकल्प किया। प्रभु कमाल है, आप मेरे होते हुए और आपको इतना कष्ट मिले, मतलब ही नहीं बनता है। हे प्रभु मुझे इजाजत दो, मुझे आशीर्वाद दो। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ हनुमान, तुम्हारा कल्याण हो। हनुमान जी गए 7 समुद्र पार। जब देखा कि इतना दूर कैसे जाना, तो हनुमान जी ने कहा कि जामन जी ये बताइए कि ये 7 समुद्र पार मैं कैसे करूं। जामन जी ने याद दिलाई, हनुमान आपको याद तो है, आप जब छोटे थे बड़े पावरफुल थे, आपने फल समझ करके तो सूर्य भगवान को निगल दिया। ये 7 समुद्र क्या है। 7 समुद्र पार गए, माता सीता का पता लेकर के आए। जब वो वापस आए तो भगवान की इतनी बड़ी कृपा, जब हनुमान जी पार जा सकते हैं तो उनके भक्तों को भी बेड़ा पार करना अवश्य होता है। और आप लोग इतने नंबर ले आएंगे कि आप देखेंगे कि जो हमने इस वीडियो पे फोकस किया है, उस वीडियो के माध्यम से हमें कुछ मिला है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, आने वाला समय बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा। सबसे गुड न्यूज़ है कि नवरात्रि आ रहे हैं, माता रानी की जोत अवश्य जलाएं और 9 दिनों तक माँ भगवती की पूजा आराधना अवश्य करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए एक पावरफुल वीडियो और लेके आएंगे। लक्ष्य को पार करें।